हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 10 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पारित हुआ। तो इसका सही है ख नंबर 1947 ईस्वी में। प्रश्न दूसरा है, फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध है। तो इसका सही है घ नंबर सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखेंगे 2 नंबर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो इसका उत्तर है, सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। प्रश्न दूसरा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह कथन किसका है। तो यह इसका उत्तर है, यह कथन सुभाष चंद्र बोस का है। दोस्तों, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसने कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे जी हैं। प्रश्न दूसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए क्यों विवश हुए, किन्हीं 3 कारणों को लिखिए। तो इसका उत्तर है, अंग्रेजों के भारत छोड़ने के 3 मुख्य कारण निम्न हैं। पहला, अमेरिका और रूस यह दोहराते रहे कि द्वितीय विश्व युद्ध स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा था। वे नैतिक रूप से भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करने का बाध्य थे। ठीक है। दूसरा है, इंग्लैंड में लेबर पार्टी सत्ता में आई। इसने भारत और विश्व की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। और तीसरा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की सैन्य शक्ति घट गई थी। उनके उपनिवेशों में स्वतंत्रता की निरंतर मांग बढ़ रही थी। आजाद हिंद फौज में सैनिक विद्रोह को प्रेरणा दी। मुंबई में नौसैनिक विद्रोह हुआ। विश्व जनमत भारत के साथ था। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसके संस्थापकों में भारत भी था, भारतीय स्वतंत्रता की उपेक्षा नहीं कर सकता था। प्रश्न है दूसरा, कैबिनेट मिशन से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। जुलाई 1945 में ब्रिटिश में संसद के चुनाव में सरकार बदल हुई। वहां मजदूर दल के नेता एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। मजदूर दल के नेता भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। इन परिस्थितियों में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए अपने मंत्रिमंडल की ओर से कुछ सदस्यों की एक समिति 1946 ईस्वी में भारत भेजी। इस समिति को कैबिनेट मिशन कहते हैं। प्रश्न है 4 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों की सरकार क्यों गठित की गई। तो इसका उत्तर है, सन 1935 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए सन 1935 ईस्वी का अधिनियम पारित किया। इसके अंतर्गत प्रांतों को कुछ सीमा तक स्वायत्तता प्रदान की गई थी। प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। केंद्र
में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इस संघ में भारत के प्रांतों तथा देशी रियासतों अर्थात रजवाड़ों को शामिल किया गया। यह भी व्यवस्था की गई कि केंद्र की विधायिका में देशी राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि भी रहेंगे। अतः इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों की सरकार गठित की गई। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।